नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई अशोक वानखेड़े जी। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार नमस्कार फिर आप सीधे नमस्कार। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र पर तो बात हम करते रहते हैं, बात हो रही है मणिपुर की। और इतना तो है कि मणिपुर इस देश का अभिन्न हिस्सा है। 2 साल से ज्यादा वक्त से मणिपुर जलता रहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए। एक बार वहां राष्ट्रपति शासन लगा, दोबारा बढ़ा दिया गया, अब जाके वहां पहुंचे हैं प्रोजेक्ट वगैरह का कुछ उद्घाटन करने के लिए। और उसमें भी नाचने गाने की पूरी तैयारी थी कि नाच गाना होगा। वहीं के लोगों ने मना कर दिया कि भाई, हमारे दर्द पर मत नाचो, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं बची है कि हम नाच गा के तुम्हारा स्वागत करें। एक बात बताऊं अशोक भाई, आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है। जो वो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका है, चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाएं या किसी भी स्टेट के लोगों से मिले, बेहद हंसमुख, खुल के मिलने वाले, अपनी प्राइवेसी और आपकी प्राइवेसी का जबरदस्त सम्मान करने वाले, और साथ में बेहद खुशदिल लोग हैं, मुस्कुराते हुए हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन 2 साल जहां ये सब चला है, वैसे नाच गा के कैसे उनका स्वागत कर लेते? नॉर्मल कंडीशंस होती तो बिल्कुल ही नाच गाना हुआ होता। बैनर पोस्टर भी फाड़े गए, लेकिन अब मोदी जी जाएंगे, मोदी जी गए। और रेलवे का कोई उद्घाटन उनको करना है। बहुत संभव है कि चुनाव कराने के बारे में अब सोच रहे हों। पिछले चुनाव में लोकसभा में उनके दोनों एमपीज हार गए थे और दोनों कांग्रेस से जीते थे। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें कांग्रेस के पास आई थी। और अभी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी अच्छी पैठ बनाई थी, आश्चर्यजनक तरीके से पैठ बनाई थी। और मणिपुर में जो घटना हुई है, उसकी धमक दूर तक गई है। उधर आसाम में आप देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अपनी स्मृति में आपको कोई प्रधानमंत्री ऐसा याद आता है जो 2 साल तक देश में कोई संकट चला हो, और जबरदस्त संकट चला, गोदी मीडिया के इतने फिल्टर करने के बावजूद भी खबरें आती रहीं। 2 साल तक वहां पैर न रखे, पैर छोड़ दीजिए लोकसभा में, राज्यसभा में उसका नाम तक न ले, बाहर 30 सेकंड का एक बाइट देने के बाद मणिपुर नाम ही भूल जाए। मैं क्या बोलूं, अब सीधे देखिए आप अशोक माइक जी, ले लीजिए। अशोक जी, एक बात मैं बता दूं कि आपको दुख तब होता है जब आपको पता पड़ता है कि ऐसा कुछ चीज हुई है। लेकिन यदि कोई चीज आप करवा रहे हो तो फिर आप उस बात का मनी मन में संतोष मानते हो कि जो मैंने प्लान किया था वो हो रहा है। ये आरोप लगा रहा हूं मैं प्रधानमंत्री पे, क्योंकि 2 साल से मणिपुर जल रहा था। मणिपुर की समस्याएं क्या थी, और 2 साल तक इस आदमी ने मणिपुर का जिक्र तक नहीं किया। जब वो घिनौना वीडियो मार्केट में आया, एक मेरे फौजी भाई जो अपनी सीना तान के सीने पे गोली खाता है, वो मेरे देश का, कि मेरा देश सुरक्षित रहे, उसकी पत्नी सोच को के रूह सुरक्षा कांप नहीं दे जाती है। पाए हम। रूह कांप जाती है। उसको नंगा दौड़ा के सामूहिक व्यभिचार, और वो वीडियो आने के बाद वो नालायक नालायक शब्द भी, इससे ज्यादा शब्द मेरे पास। और क्योंकि मैं बिहार का बीजेपी का अध्यक्ष नहीं हूं जिसके पास डायरेक्टरी हो गालियों की। मेरे परिवार ने मुझे ऐसा पाला पोसा है कि मेरे पास इससे ज्यादा नालायक और दुष्ट के सिवा क्या कहूं मैं इनको। शब्द नहीं है उस मुख्यमंत्री को। वो कहते हैं ऐसे तो सैकड़ों वीडियो है, एक वीडियो पे क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो। लेकिन एक तो वीडियो ने पूरे टाइमिंग देश को टाइमिंग पर झकझोर दिया। सवाल उठाया गया कि टाइमिंग सवाल क्या उठा देखो, गया। हाँ, चुनाव बताओ। टाइमिंग क्या देखो। और उसके बाद जब पूरा देश हिल गया, सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो यानी स्वयं संज्ञान लिया इस वीडियो का। और जब प्रधानमंत्री को पता पड़ा कि आज 11 बजे कोर्ट में यह मामला उठेगा सर्वोच्च न्यायालय में, तो उन्होंने 10:30 बजे कहा कि मणिपुर में जो हुआ उससे मेरा दिल को दर्द हो गया। प्रधानमंत्री जी का दिल क्या है भाई। दर्द होने के बाद फिर आपको 12 महीने लग गए, 16 महीने लग गए मणिपुर जाने के लिए। उस मणिपुर जलता रहा, मणिपुर में अत्याचार होते रहे, मणिपुर में शस्त्र लूटते रहे। मणिपुर में आर्मी कहती रही कि बाहर का इंटरफेरेंस नहीं है। पहले आपने विदेशों के हाथ थमा दिया कि अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा है। अच्छा, मणिपुर अगर की अक्रॉस द बॉर्डर भी मणिपुर हो रहा है अशोक जी, अगर तो अक्रॉस द आपकी बॉर्डर भी हो जिम्मेदारी रहा है। है, तो क्या अशोक वानखेड़े की जिम्मेदारी है कि अशोक पांडे की नहीं, जिम्मेदारी है? तो इनकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती। लेकिन उसके बाद आपकी राज्यपाल महिला अनुसुईया उइके, वो एक सांस्कृतिक परिवार की महिला है, उससे नहीं देखा गया ये।
वो दिल्ली आई, फूट फूट के रोई, राष्ट्रपति महोदया के पास रोई, प्रधानमंत्री जी के सामने रोई, गृह मंत्री जी के सामने रोई, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। वो दुखी हो गई। अल्टीमेट उसने ये कहा कि मैं इंतजार कर रही हूं कि मैं कब यहां से मुक्त होती हूं। अशोक जी, मुझे याद है एक दिन फोन आया उनका, मैं गाड़ी चला रहा था तो फोन आया, तो मैंने गाड़ी साइड को रखी, बार बार फोन आ रहा था तो मैंने फोन उठा और मेरा इरिटेट होकर बोला, मतलब कौन है? मैं फोन काट रहा था, फिर फोन आ रहा था। बोले अनुसुईया बोल रही हूँ। मैंने बोला कौन है अनुसुईया? बोले क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बहन अनुसुईया उइके बोल रहा हूं। मैंने अरे दीदी प्रणाम, तुमने मेरा फोन सेव नहीं रखा। अशोक जी, अपनी आदत नहीं है, मंत्री गवर्नर बनने के बाद हम फोन दूरी रखते हैं ज्यादातर, क्योंकि इन लोगों से मिलना भी नहीं होता हमारा। और मैंने बोला क्या हुआ? तो फूट फूट के रोने लगी वो महिला। मैंने बोला दीदी क्या हुआ? दीदी मुझे बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ बोल दिया? दीदी क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। बोला अशोक, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है रे। जो वीडियो तुमने देखा उससे कई गुना ज्यादा हो रहा है। मैं कैंपों में जाती हूँ, महिलाएं बिलक बिलक के रोती है, अशोक मैं गवर्नर हूं, ये मैं जीवन में ये पाप मुझे भोगना पड़ेगा कहीं ना कहीं, मेरे होते हुए ये हो रहा है। मैं उनको समझाता रहा, आधा घंटा बात हुई, रात भर नींद नहीं आई। मुझे लगा ये बोलना चाहिए, चाहे उनकी गवर्नरशिप जाए या नहीं जाए। उसके बाद इंपैक्ट कितना है, उनके गवर्नर पद से हटने के बाद मैं रायपुर में एक शादी में गया। शादी में दीदी मिली तो मैं जाके बैठा पास में, हम दोनों बात करते थे। बात करते करते मणिपुर की बात आ रही और उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा और बोलते बोलते फिर रोने लगी। ये संस्कार है अशोक जी। यदि वो वीडियो देखने के बाद कोई रात को खाना खाया होगा किसी ने टेबल पे बैठ के, तो फिर मैं उनके माँ बाप को दोष दूंगा कि आपने संस्कार नहीं दिए बच्चों को। इतना विभिन्न दृश्य देखने के बाद आप कैसा सहन कर सकते हो? लेकिन जिनके साथ ये हुआ, आज उनकी मनोदशा क्या होगी? आज अच्छा होता प्रधानमंत्री सीधा प्लेन से उतरने के बाद बिना किसी स्वागत करवाए सीधा कैंप में जाते और उन बहनों को गले लगाते, उन बच्चों के बीच में, अनाथ बच्चों के बीच में बैठते और बोलते कि मैं आया हूं, लेट हो गया हूं लेकिन मैं आया हूं, विश्वास रखिए मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे इतना बोलने पे आधा दुख खत्म हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री अभिभावक के तौर पे गए थे क्या? नहीं, वो तो एक तानाशाह के रूप में गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आऊंगा तो स्वागत होगा, डांस होगा, बैनर लगेंगे, पोस्टर लगेंगे कि बहुत तीर मार दिया जी आपने, 2 साल तक एक प्रदेश को जलने दिया और अब आप आ रहे हो। और आया हूं तो क्या, अखबार में देखिए क्या विश्लेषण छप रहा है, 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से शांति स्थापित होगी। अरे किसी के यहां मौत हो गई, गमी हो गई अशोक जी, मैं पूछता हूं दर्शकों से भी, हर एक की किसी ना किसी की दोस्त, किसी ना अभी जीवन में कहीं ना कहीं तो गमी हो गई होगी, कहीं ना कहीं तो किसी को मिलने गए होंगे। अरे किसी की यहां मृत्यु हो गई, कौन मिलने मिठाई लेके जाता है? और आपको लगता है कि मैं जिलेबी लेके आया, एक आप किसी के घर में मृत्यु हो गई और उसमें मैं जिलेबी फाफड़ा लेके गया कि खाओ भाई, अब मौत तो हो गई, दुख तो हो गए, तुम मुंह मीठा करने आया था? होता है कभी ऐसा? 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किसके लिए? मणिपुर के मायने क्या है? मणिपुर क्या जंगल, जमीन, पहाड़ ये मणिपुर है कि मणिपुर ही मणिपुर है? जब मणिपुर में लोग ही नहीं होंगे तो मणिपुर का करोगे क्या? सबसे पहले उन लोगों को, क्या उन लोगों की स्टेटमेंट है कि ना हमारे जख्म सूखे हैं, ना हमारे आंखों का पानी रुका है, ना जमीन पे पड़ा हुआ खून बहने से रुका हुआ है, आज भी बह रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसमें नमक मत छिड़किए कि आपके स्वागत में डांस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो। करने वाले तो नालायक और मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन खुद का स्वागत करवाने वाले के लिए मेरे पास शब्द नहीं। और दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को देखो, पप्पू कह रहे थे ना उसको आप, वो भूल लिया पुलिस से वहां पे,
कैसे नहीं जाने दोगे मुझे? लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मैं अकेला जाना चाहता हूं, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनों को बीच में जा रहा हूं, मैं पीड़ितों के बीच में जा रहा हूं, मैं अपनों के बीच में जा रहा हूं, मुझे कोई धोखा नहीं उनसे। और जब राहुल गए तो क्या लोग लिपट लिपट के रोए हैं। फिर आप किसको कहोगे कि आपके दर्द के साथी कौन है? इसीलिए मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। ये सारी चीजें देखने के बाद लगता है कि किस मिट्टी से बने हैं लोग, ये किस मिट्टी से बने हुए हैं। हर जगह आपको इवेंट दिखता है, हर जगह इवेंट, इसमें भी इवेंट। मुझे लगा था कि मणिपुर जाने के बाद तो एक आदमी जाता है किसी के यहां तो जोक सुनाते हुए नहीं जाता कि अरे आपके पिताजी मर गए कैसा लगा आपको, और बॉस क्या हो गया उस अरे जबान नहीं खुलती हॉस्पिटल। है अरे अशोक भाई, आदमी जबान जाता, नहीं खुलती है। मैं आदमी बताऊं, जाता, गमी में जाने पर मतलब मैं तो आज तक इतनी उम्र हो गई, लेकिन जाके चुपचाप बैठने के अलावा कुछ कह नहीं पाता है आदमी। और बस जहां आदमी इतनी मौतें हुई हैं, जाते समय सिर्फ कंधे पे हाथ रख के इतना ही बस कहता है बस कि हम है साथ में, हाँ बेटा हम हैं, बस इतना ही, है ना। बस हम, इतना ही। ये मत सोचना तुम अकेले हो, ये शब्द है। इतना ही प्रधानमंत्री से वो चाहते थे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी को आके रोकना था तब तो तो रोका नहीं। केरोसिन छिड़का जा रहा था, आग में घी डल रहा था। चलो वो भी सब माफ, अब मरहम लगाने तो जाओ, मरहम लगाने के लिए भी बैंड बाजे से जाओगे। ये प्रधानमंत्री की यात्रा पहली बार किसी राज्य ने काले झंडे दिखाए, पहली बार किसी राज्य में प्रधानमंत्री के आने की 10,000 की सिक्योरिटी है, 10,000 लोग लगे सिक्योरिटी में। जितने लोगों से मिलेंगे, मतलब जितने लोग होंगे स्वागत में, उससे ज्यादा पुलिस है। किस बात का डर? अपनों के बीच में जाने से किस बात का डर? क्योंकि आप उनको अपने मानते हो क्या, सवाल ये है। और अपना मानने के लिए सिर्फ 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके नहीं जाना पड़ता। अपना मानने के लिए बस आंसू पोंछने वाला चाहिए, दुख बांटने वाला चाहिए। आप दुख बांटने गए थे कि उस पर नमक छिड़कने गए थे कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी यहाँ क्या हो गया, इज्जत टूट गई ना, ठीक है अब ये रेलवे चालू हो रही, यार भूल जाओ सब। अरे लुटती रहती है इज्जत, इज्जत क्या है, मरते रहते लोग, चलो इतना बड़ा देश है, चलो चलो करो। ये ऐसा होगा? मुझे शर्म आती है उन लिखने वालों को, कैसे लिख सकते आप कि 8 करोड़ के प्रोजेक्ट से शांति स्थापित होगी। वह अशांति इसलिए नहीं थी कि वहां प्रोजेक्ट चाहिए था, वह अशांति इसलिए थी कि वहां कानून व्यवस्था नहीं थी, फ्री फॉर ऑल था। एक समाज को खुला शस्त्र देकर क्या उत्तेजित किया गया था कि निपटाओ इनको। ये पहाड़ों की लड़ाई थी, पहाड़ खाली करवाने की लड़ाई थी, गांजा की खेती की लड़ाई थी, किस बात की लड़ाई? और रिजर्वेशन की लड़ाई थी तो इतनी लंबी कैसे खींचने दिया? क्या कर रहे थे आप? अभी भी गृह मंत्री कहते कि मणिपुर एकदम सामान्य हो गया है, दूसरे दिन खबर आती कि फिर फायरिंग हो गई। सामान्य की परिभाषा ही समझ में नहीं आती इनकी मुझे। न्यू नॉर्मल कहते हैं ना आजकल, तो हाँ, ये न्यू नॉर्मल ये बना दिया कि गोली चलती शर्मसार रहेगी और शर्मसार सामान्य कहा जाएगा। शर्मसार रहा, शर्मसार रहा, शर्मसार रहा। एक शेर है अशोक जी कि शहर के हाकिम का ये फरमान है, कैद में कहलाएंगे आजाद सब। नाम बदलना आता ही है, तो कैद में कहलाएंगे आजाद सब। आजाद स्थितियां साहब ऐसी ही बनी रहेंगी और कहा जाएगा सब नॉर्मल है। नॉर्मल है। आपको क्या लग रहा है, नए चुनाव करने की प्लानिंग है? ये जो 8,000 करोड़ और 8 बस करोड़ बस और बस बड़ी बस, बड़ी बातें, सब रेलवे योजना, ये सब तो तभी ये आती हैं जब चुनाव आता है। देखिए, बस बस बस, 6,000 रुपए किलो सोयाबीन, 2,100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, ये सारी चुनाव के पहले। लेकिन मैं तो हर जगह कहता हूं कि प्रधानमंत्री चुनाव में जो बोलते वो कभी नहीं करते, सावधान रहिए। महाराष्ट्र को पूछिए, 3,500 रुपए में सोयाबीन बिक रहा है,
अभी अशोक जी, अभी आप पिछले सप्ताह आप थे महाराष्ट्र में, अब जानते हैं स्थिति महाराष्ट्र की। 6,000 रुपए क्विंटल बोल गए थे। ये चुनावी जुमले होते हैं, ये परियोजनाएं भी चुनावी जुमले ही है। आ रहे हैं, आना भी है, चुनाव है तो। पिछले तो लोकसभा चुनाव में आने की हिम्मत ही नहीं हुई, तब तो आए ही नहीं, एक बार भी नहीं आए, इकलौता स्टेट है जहां प्रचार करने नहीं गए। नहीं गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मग्लानि थी, गिल्टी फीलिंग था। अब उस गिल्टी फीलिंग को कवर करने के लिए 8,000 करोड़ का लॉलीपॉप है, और कुछ नहीं। बिहार पे थोड़ा लौटे। क्या तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी में कि बिहार में इकलौता मुद्दा जो होगा वो मोदी जी की माता जी का होगा? कांग्रेस ने एक वीडियो निकाला और वो वीडियो बहुत सिंपल सा था। अगर भाजपा के स्टैंडर्ड से देखें तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मोदी जी टाइप का एक व्यक्ति है जो सोया हुआ है और अचानक मां सपने में आती हैं और कहती हैं कि मेरा चुनाव में कितना उपयोग करोगे। कहीं कोई अपमान वगैरह का बहुत मामला नहीं था। उसको तमाशा बनाया गया और उसके बदले भाजपा अपने लेवल पर अपनी औकात पर उतर कर वैसा ही वीडियो लाती है बार, और किस किस चीज का वीडियो लाती है। खैर वो जिसका जो स्तर होगा। लेकिन मतलब मैं यूपी का हूं, बिहार के बिल्कुल बगल का हूं। क्या मोदी जी की माता जी इतना बड़ा मुद्दा बिहार में बन पाएंगे कि वोट चोरी से लेकर बाकी सारे मुद्दे ढक जाए? क्या वाकई आप जनता मोदी जी की माता जी को लेकर इतनी इमोशनल है कि उस पर ही सारी वोटिंग हो नहीं नहीं, जाएगी? जनता मोदी जी की, देखिए किसी की भी माँ को लेके जनता परेशान होती है, लेकिन ये नरेशन ही गलत बनाया गया। मोदी जी की माँ को विपक्ष ने गाली दी, बिहार की पुलिस कहती है जिसने गाली दी वो किसी पक्ष का नहीं है। जिससे गाली दी, जिसको अरेस्ट किया हुआ है, उसको लाओ चौराहे पे और उससे माफी मंगवाओ चौराहे चौराहे पे। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, गालीबाजों की तो इनके पास सबसे बड़ी फौज है देश में। वो तो बताने की जरूरत नहीं उनके है। जब गालियों के वीडियो आ गए तो शर्मसार हो गए, मुंह नहीं, छुपाने ये लग आप गए इधर गलत कह उधर। रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहे हैं। शर्म से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, शर्मसार आपको मतलब आपको लोग भारत देखिए। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि राकेश सिन्हा जी एक यूनिवर्सिटी में थे और उनके हम्म साथ दो लोग और बैठे हुए थे। एक बच्ची ने खड़े होकर सवाल पूछ लिया, सीधे सवाल पूछ लिया एकदम, कि आप तो कह रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा और क्रिकेट मैच करा रहे हैं। तो आप सोचिए, राकेश सिन्हा जिनका हम लोग थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं, पढ़े लिखे आदमी है, वो कहते हैं कि खून और पानी की बात हुई थी, क्रिकेट की बात नहीं हुई थी। तो शर्म जैसी कोई बात तो है ही नहीं। शर्म आए नहीं नहीं, बीजेपी के लोगों को, ये ऐसा मैं नहीं है मान ना, सकता। पानी नहीं जा सकता, खेल जा सकता है, खेला जा सकता है। मतलब किसी ने कहा कि उपवास में अंडे नहीं चलेंगे, मुर्गा चल जाता है। बस बोले मुर्गा प्याज क्यों चल लहसुन नहीं जाता पड़ना है? चाहिए। नहीं नहीं, प्याज लहसुन भी नहीं पड़ना चाहिए, और ये मुर्गा जीवन भर साबूदाना खाते आ रहा है, हरियाली मुर्गा है। तो आप ऐसे जस्टिफिकेशन करोगे तो देखिए राकेश सिन्हा के जी भी क्या पास क्या है। सर, जब आप ऐसी गलतियां करोगे जिसका कोई तर्क नहीं है, तो कुतर्क को ही जन्म देना पड़ता है। मतलब एक जगह जब किसी से बात हो रही थी, एक प्रोफेसर लेवल का आदमी है, जब बात हो रही थी, जब मैंने बोला देखो ये किया कि नहीं मोदी जी ने, तो बोले भाई कांग्रेस सत्ता में थी वो भी करती, अब उन्होंने नहीं किया, गलती है उसकी। मैंने बोला ये गलत काम कांग्रेस ने नहीं किया, गलती है उनकी। मतलब कांग्रेस ने भी यूज करना था चुनाव आयोग का, मूर्ख थी कांग्रेस, नहीं करी। फिर कभी सत्ता से नहीं जाती। मोदी जी इंटेलिजेंट थे और आप मोदी जी के नाम से रो रहे हो। मतलब गलतियों को भी आदमी जस्टिफाई करता है। ये ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अब हो गया और कर लिया। अरे आपने चोरी कर ली, हाँ कर ली, तो अरे भाई अच्छी बात है क्या? हाँ है, तो अरे भैया ये तो बिल्कुल समाज समाज के लिए ये घटिया बात है, हाँ है, तो आगे बढ़, ऐसे ही है, हाँ करना जो कर ले, चल चल निकल, हम तो ऐसे ही हैं। ऐसे में क्या करेंगे? चुनाव आयोग तो ऐसे ही, न्यायपालिका तो ऐसे ही, विधायिका तो ऐसे ही, कार्यपालिका तो ऐसे ही, किसको कहेंगे? मीडिया तो ऐसे ही। तो कुल मिलाकर
माँ का बेसिकली माँ को राजनीति में घसीटना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की माँ का जो संघर्ष रहा है अशोक जी, मैं दिल से कह रहा हूं, जिस संघर्ष से उसने अपने पूरे परिवार को पाला है, उस माँ का स्थान तो और ऊंचा हो जाता है। कोई भी छिछोरा उसको गाली दे, उसका अपमान नहीं होता। बिल्कुल। कौन गाली देता है इस पे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कर गया और अपन लग गए उसके पीछे कि उससे तो क्या हो गया, गली गली में गाली देने वाले पैदा होंगे, तो क्या इसी में लड़ते रहोगे क्या जीवन भर? क्योंकि बिहार में हाँ, अभी अभी हमारी वोट आपकी चोरी। बातचीत के बाद 4 लोग कमेंट में आके गाली दे जाएंगे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देते रहो यार, नहीं नहीं तुम्हारी नहीं, गाली मुझे तुम्हारे नहीं, पास। देखिए, नहीं मैंने क्या कहा कि एक भाई हरियाणा के हमारे एक मित्र थे राजेश बंसल, एक वीडियो मैगजीन के वो ओनर थे, वहां पे हम काम करते थे। तो एक दिन किसी से कुछ बातचीत हो गई, उनके मित्र आए, कुछ किसी बात को लेकर चिक चिक हो गई, तो उस मित्र ने कुछ उनको अभद्र शब्द कहे और गए। मैंने बोला क्या यार बंसल जी, आपने सुन लिया? हमको तो गुस्सा आ रहा था, देते चार चपेट लगा के। तो उन्होंने अपने पॉकेट से पेन निकाला, बोला लो ये पेन मैंने आपको दिया, और ऐसा रख दिया टेबल पे। मैंने बोला क्या? बोले मैंने पेन दिया, ये पेन लिखने का मैंने दिया, आपने लिया क्या? नहीं। कहाँ पड़ा है? टेबल पे। बोले उसने गाली दी, मैंने ली नहीं। उसकी औकात गांधी है जी क्या वाली कि बात। मुझे गाली दे? उसकी बिल्कुल। औकात है कि मुझे गाली दे? अशोक जी मेरे बराबरी बिल्कुल। का आदमी मुझे गाली, तो छिछोरे बोले आके बोल गया, क्या करें? बोले वहां पे हमारा जहाँ इंडस्ट्रीज है, वहां का ये छोड़ भैया नेता है, क्या फर्क पड़ता है? फिर बोले 3 दिन बाद आएगा, कह रहे भाई साहब जो भी हो कुछ तो दे दो। सवाल वो है। लेकिन आपके हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष यही गाली राहुल गांधी को देते हैं, तब आप किसी का अपमान नहीं हुआ, किसी का मुंह नहीं खुला। और सबसे बड़ी बात तो सर, अभी लेटेस्ट कल की बात, कल परसों की बात, अमेरिका के जो डेजिग्नेटेड एम्बेसडर है, जो अमेरिका से जो एम्बेसडर बन के अभी भारत में आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कल। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीवन में मोदी जी को बुरा नहीं कहा। उन्होंने मोदी के लिए कोई अपशब्द नहीं निकाले, मोदी को हमेशा मित्र मानते हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा वो भारत को कहा। भारत कौन है? इस भारत माता का पुत्र हूं, ये भारत माता का बेटा, मां का शीश झुकने नहीं दूंगा। मैंने नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था। अब इस भारत माँ के बेटे के लिए राजदूत कहता है कि बेटे को थोड़ी कुछ कहा, उसके मां को कहा। शर्म है ऐसे बेटे पे मुझे, जो इसके बाद भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जो उसको अच्छा कहता है और उसके मां को गाली देता है। और गाली देने वाला ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, राष्ट्रपति है अमेरिका का। उस राजदूत को बताना होगा कि ये मां जो भारत को जो गाली दे रहा है ना, तुम्हारा ट्रंप, वो मोदी का दोस्त हो सकता है, हमारा नहीं। क्योंकि कतई नहीं। भारत माँ के बच्चे हम भी हैं, और हमारे माँ के बारे में गलत बोलने वालों को ये देश माफ नहीं करेगा। और मोहताज भी नहीं अमेरिका का। इंदिरा गांधी के समय भी अमेरिका को हमने जूते के नोक पे रखा था, और अटल जी के समय भी सैंक्शंस लगाने के बाद अमेरिका को हमने तवज्जो नहीं दी, लगातार सैंक्शंस लगा दी। ये मात्र पता नहीं 24 घंटे लेटे रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते कोई फाइलें है, पता नहीं कौन सी फाइलें है। और एक अंधभक्त नहीं बोला कि मोदी जी के माँ कैसी गाली दी भाई ट्रंप ने। ताऊ गाली दे तो वो भी फूल है, ट्रंप भारत माँ को गाली दे तो फूल है वो। ये इनका सब्जेक्टिव है, ये इनकी सोच है, ये इनके दिमाग में क्या भरा है, गोबर भी नहीं कह सकते, देश का क्योंकि गोबर की बहुत देश का वैल्यू होती अपमान है। तो तब भी हो देश का अपमान तो तब भी हो रहा है जब जिस पाकिस्तान के ऊपर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पाकिस्तान को कहा गया पहलगाम के लिए जिम्मेदार है, 4 दिन लड़ाई करके समझौता कर लिया गया, उसके साथ क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। अपमान तो देश का हो ही रहा है। कम से कम कुछ दिन तो रुक जाते, 6 महीने तो रुक जाते। नहीं नहीं, ऐसी क्या जल्दी थी? क्या कर लेता आईसीसी? कोई कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हाँ, ये यदि कांग्रेस के समय होता तो पूरे देश के स्टेडियमों पे इकट्ठा होके मशाल जुलूस निकालते।
वानखेड़े स्टेडियम जब शिवसेना ने खोदा था, मैंने पहले भी जिक्र किया इसको, तब शिवसेना के साथ आपने बीजेपी थी पिछली ना, बार बताया था। तब बिल्कुल। तब तो शिवसेना के साथ बीजेपी थी, तब तो वानखेड़े स्टेडियम पे मैच भी नहीं होने देने रहे थे आप। अब क्या हो गया? क्योंकि किसी के बेटे का सवाल है इसमें। और भारत ये क्या, क्या बात हुई, हिंदुस्तान भारत में के, नहीं खेलेंगे और दुबई में खेलेंगे? ये तो वही हो गया कि तुम जो है यहाँ रहोगे तो नहीं मिलेंगे, अपने शहर में नहीं मिलेंगे, और दूसरे शहर में मिलोगे तो साथ बैठ के दारू पियेंगे, तो वही हो गया मामला। ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी ने बहुत गालियां दी, गंदी गंदी गाली। उसने बोला तूने मुझे गालियां दे रहा है माँ बहन की, सही में दे रहा कि मजाक कर रहा है? वो बोला सही में दे रहा हूँ। कहा फिर ठीक है, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं। यह है वर्तमान सरकार। मतलब दुबई के मतलब दूसरे देश के जमीन पर पाकिस्तान और भारत भाई भाई हो जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान और भारत में एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनकी परिभाषाएं तो रोज बदलती है, मिनट मिनट में बदलती है, आदमी देख के बदलती है, चेहरा देख के बदलती है। इनकी कोई अपनी सोच नहीं है, इनका तो बस टेम्पररी डेली बेसिस पे सोच चलता है इनका। आज जो सिचुएशन है उसी हिसाब से जिसकी जय बोलना है, जिसके सामने लेटना है, जिसको सर पे उठाना है, जिसको गाली देना है, वो टेम्पररी देखते हैं। और जो भोभो मीडिया है हमारा पामेरियन, वो ट्रम्प के साथ मोदी मिले, चीन के जमीन किसकी, चीन के साथ मोदी मिले, ट्रम्प की जमीन किसकी? वाह। और अपनी कोई जमीन है ही नहीं। अपनी तो जमीन है ही नहीं, इसलिए खिसकने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे अशोक जी, आपने एक बहुत मजेदार बात कही थी कि कौन कह रहा है इसके फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं, अभी राष्ट्रपिता को लेकर एक बहस हुई, मैं उस पर यहाँ बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारे मित्र हैं, भाई हैं अखिलेश शांडिल्य जी, धर्म के बड़े विद्वान हैं, हिंदू धर्म के बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के प्रकांड पंडित हैं, वो कथाएं वगैरह भी कहते हैं। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा, भाई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष बाबू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का वजन था, तो पूरा देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने लगा। अब संबित पात्रा तो खुलेआम कहते हैं कि हाँ मोदी जी मेरे पापा हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो अपनी अपनी औकात का मामला है, कौन कहता है कौन नहीं कहता है। मैंने कहा पाठकों ऐसा को ही ये कहानी भी ऐसा सुना ही दूं। ऐसा ही एक छोटी कहानी मैं सुनाता हूँ। सर सेठ हुकुमचंद थे इंदौर में, और वो टेक्सटाइल के हम्म, किंग माने जाते थे ब्रिटिश के सर जमाने हम्म, में। उनको सर कहते थे। हम्म, कहानी हम्म, नहीं है, ये फैक्ट है कि बिरला जी ने जब पहला जूट मिल लगाया कलकत्ता में, बिरला जी ने पहला साम्राज्य की पहली नींव रखी जूट मिल से, उस पूरे मिल का फाइनेंस इंदौर के हुकुमचंद की। हुकुमचंद जी ने किया था। हुकुमचंद जी की बहुत बड़ी कोठी है, आज इंदौर में देखा जाए तो पैलेस नुमा कोठी है। हुकुमचंद हम्म, मिल थी इंदौर में। वहां कोई हम्म, छुटभैया नेता बोनस फोनस मांग रहा होगा कुछ यूनियन फूनियन का, तो उसके बाद उन्होंने बात भी नहीं करी, उसे भगा दिया। तो वो टांगा लेके शहर में घूमने लगा, हुकुमचंद दिवालियो हो गयो, हुकुमचंद दिवालियो हो गयो, हुकुमचंद दिवालियो हो गयो, पैसा नहीं दे रही हो। तो जो रात शाम को सब लोग, क्लॉथ मार्केट के लोग रात को हुकुमचंद जी के दरबार में बैठते थे, कि सारी मार्केट की बातें भी होती थी। तो किसी ने कह दिया कि सेठ दही दो ना पैसा, दही दो, कुछ मार दो उसके मुंह पे, पूरे गांव में बदनाम कर रही हो है, हुकुमचंद दिवालिया हो गयो, हुकुमचंद दिवालिया हो गयो। तो हुकुमचंद जी ने हंसते हुए कहा, अरे बिरला बोले तो मानू, ये राम सिंह को कौन सुने? बोले बिरला मुझे कहे मैं दिवालिया हो गया तो मैं तिजोरी दिखाऊ ना मेरी खोल के। ये अरे कह रहे नत्थू खैरे को रोज ही तिजोरी खोलने लगूंगा तो फिर मेरा तो हो गया खत्म। तो इसीलिए हमको जो ट्रोल करते हैं कई बार, जो आते हैं बीच में कमेंट में, तो हम भी उसी को कहते हैं कि तू क्या कहता है, तेरा आका कहे तो जाने ना, वो कहे तो जवाब देंगे। ये तुम 1.5-1.5 रुपए वालों को क्या जवाब देंगे? बिल्कुल ठीक बात है। और इससे एक और बात इस कहानी से साबित होती है कि बड़े बड़े सेठ मंदिरों को दान दे सकते हैं, लेकिन मजदूर बेचारा जरा सा बोनस मांगे तो उस पर बिल्कुल कान नहीं देते हैं। ये भी तस्वीर का दूसरा रुख है। खैर, दूसरा नहीं नहीं, जो उसका बड़ी बात है ओरिजिनल वो ओरिजिनल कहानी ये है पीछे, कि जब पाप करता है आदमी तो मंदिर मंदिर करता है। ये बात भी देख लीजिए आप। बिल्कुल।
तो इस देश को मंदिर की राजनीति पर चलाया जा रहा है और नतीजा ये हुआ है कि एक साहब कह रहे थे कि नेपाल को अगर भारत में मिला लिया होता, और एक साहब क्या, सम्राट चौधरी कह रहे थे, भाजपा के बड़े नेता हैं, तो आज वहां शांति होती। उनसे सवाल पूछ लिया गया, डायरेक्ट तो पत्रकार पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब सवाल पूछा कि भाई मणिपुर तो आपके भारत का हिस्सा है ना, वहां तो 2 साल उसको से तो शांति क्यों नहीं है, तो कहीं से कोई जवाब नहीं आया। दुनिया के सामने आपने शांति के बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। जम्मू कश्मीर आपका अपना अंग है, वहां शांति नहीं कर पाए। मणिपुर में 2 साल जलता रहा, शांति नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकेंगे। असम में लगातार जुलूस निकाल रहे हैं। आपने जब कहा मोदी जी अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, तो मैं दर्शकों को बता दूं, कल मैंने वीडियो भी इस पर किया था कि आसाम में 11 साल पहले मोदी जी ने वादा किया था एक समुदाय को आदिवासी घोषित करने का, और 100 दिनों आज में, तक नहीं किया है। 100 दिनों 100 में दिनों कहा में था, और वो 100, हाँ, जी, और वो 100 100 दिन दिन में आज तक नहीं बीते। तो नहीं। वहां वो भी आदिवासी आंदोलन के चल रहा है। एक आदिवासी के नेता भी मुझसे बात कर रहे थे। उनने कहा कि नरेंद्र मोदी के स्कूल को ढूंढ रहे हम कि किसने उनको मैथमेटिक्स सिखाया। 11 साल में उनके 100 दिन पूरे क्यों नहीं होते। मतलब भाई साहब, लोग डिग्री ढूंढते ढूंढते जेल जाने की नौबत आ गई। तुम स्कूल ढूंढने जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे। बस अशोक ये जी स्थिति एक लास्ट सिक्सर मार देते हैं, जिसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम और किसी विषय पर बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि ये सच दूर तक जाना चाहिए, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इसको जरूर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अशोक जी।